गांव में शिवा नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। श्याम का आम का बगीचा था। वो रोज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपने बगीचे के ही आम बेचा करता था और अपने आम के बगीचे के अच्छे से देखभाल करता था। लेकिन फिर भी उसके आम का भी आधा पके होते थे, कभी खराब हो जाते थे। एक दिन वो अपने आम लेकर बाजार में बेचने जाता है कि तभी शिवा व्यापारी से, ये मेरे बगीचे के ताजे आम हैं, इन्हें आप खरीद लो। अरे ये आम कितने खराब हैं, इन्हें मैं तो क्या कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा, और इन्हें खरीदना तो छोड़ो, खाना भी दूर की बात है। साहब आप एक आम खाकर तो देखिए, स्वाद में बहुत मीठा है। अरे ये आम दिखने में ही इतने खराब हैं, इन्हें खरीदेगा और खाएगा कौन? शिवा व्यापारी की बातें सुनकर बहुत निराश हो जाता है। वो अपने आम लेकर घर चला जाता है। अब ये रोज की कहानी थी। जब भी शिवा बाजार में आम बेचने जाता तब उसके हाथ पल्ले निराशा ही आया करती थी। उसके पास पड़े सारे पैसे खत्म हो गए थे और उसके पास आम बहुत से सड़ रहे थे। ये सब देखकर वो बहुत निराश हो जाता था, जिसके चलते उसके सर पर कर्जे का बोझ भी बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, उसके लिए जितने भी कर्जा लिया था वो अब घर आकर उसका सामान लेकर जाना शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक भुवन, जो कि एक आम के बगीचे का मालिक था, उसके बगीचे के आम शहर में जाते और बहुत अच्छे दामों में बेचे जाते थे। भुवन बहुत ही लालची और मतलबी इंसान था। वो किसी का पैसा नहीं छोड़ता था। वो एक दिन शिवा के घर आकर, अरे शिवा, मैंने सुना है तुम पर कर्ज का बोझा तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ काम कर लो भाई, उससे तुम कर्ज से तो बचे ही रहोगे और खाना पीना भी चलता रहेगा। तुम्हारा मैं मेरा देख लूंगा सेठ जी, आपके मजदूरों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सड़क पर रह लूंगा, मगर मैं आपके यहाँ नौकरी बिल्कुल नहीं करूंगा। शिवा की बातें सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शिवा से, अरे वो भूखे फकीर खुद तो भिखारी हैं और मुझे ज्ञान बांट रहा है, जरा बातें औकात देखकर करनी चाहिए। मैं तो तेरी मदद कर रहा था, अब बहुत हो गया। 2 हफ्ते में मुझे मेरा कर्जा चुका कर देना, नहीं तो ये घर और बगीचा दोनों भी छीन लूंगा, समझे? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। भुवन शिवा को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। भुवन की सारी बातें सुनकर शिवा वहीं सोचने में बैठ जाता है। तभी शिवा अपनी माँ से, माँ, मैंने इस भवन का आधा कर्जा नहीं चुकाया तो ये हमारा घर और बगीचे की नीलामी कर देगा। मुझे तो अभी गांव में कोई भी कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं माँ? शिवा की उदासी भरी बातें सुनकर शिवा की माँ रमा शिवा से, बेटे ऐसे निराश होकर कैसे चलेगा? उस भुवन को तो तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाना चाहिए। वो इसी तरह से लोगों को लूटता है। तुम शहर जाकर क्यों नहीं देखते, शायद कुछ बात बन जाए। रमा की बातें सुन शिवा को नई उम्मीद मिलती है। शिवा अगले ही दिन शहर को लिए चला जाता है और शहर में जाकर कुछ दुकानदारों से कर्जा मांगता है, लेकिन किसी से भी पहचान न होने के कारण उसे कोई कर्जा नहीं देता। सुबह से शाम हो जाती है और शिवा निराश होकर घर लौटने के लिए जंगल के रास्ते निकलता है। थोड़ी देर चलने के बाद शिवा को रास्ते में एक साधु बाबा बेहोश पड़े दिखाई देते हैं। ये देख शिवा उनके पास चला जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठते ही नहीं। अब शिवा अपने पास का पानी लेकर साधु बाबा के चेहरे पर छिड़कता है, तभी साधु बाबा उठकर बैठ जाते हैं। थोड़ा पानी पीने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। बाबा, अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे अब ठीक लग रहा है। तुमने इस बाबा की मदद की है, तुम्हारा हमेशा कल्याण हो बेटे। बाबा बोले, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए जिसमें मैं मेरा कर्जा चुका सकूं। साधु बाबा अपनी पोटली में से एक बीज निकालते हैं और वो शिवा को देखकर कहते हैं, बेटा ये बीज अपने घर लेकर जाओ। घर जाकर इसे लगाते समय तुम जीस फल का यह पेड़ बन जाएगा या तुम्हारी सारी गरीबी मिटा देगा। वो बीज अपने हाथ में लेकर शिवा बाबा से, धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शिवा साधु से आज्ञा लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही अगले दिन शिवा को जो भी अपने बगीचे में बीज लगाता है उससे एक पेड़ उगाता है और पेड़ का नाम लेता है। 2 दिनों बाद ही वो बीज एक छोटे से पौधे में बदल जाता है। पौधा देखा तो शिवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो शिवा खुद से, ये तो चमत्कारी पौधा लग रहा है, जरा देखूं तो ऐसा मन में सोचकर शिवा घर चला जाता है। दिन भर में वो पौधा बड़ा होता जा रहा था। वो अपने बगीचे के बाकी आमों के पेड़ों के साथ साथ इस पौधे को भी अच्छे से ख्याल रख रहा था। वह 8वें ही दिन पौधा बड़े आम के पेड़ में बदल गया था। उस पेड़ पर सुनहरे आम लगे थे तो शिवा को वो कुछ आम अलग लगे, इसलिए उसने पेड़ से आम तोड़कर देखा तो वो आम पेड़ कुछ साधारण आम का पेड़ नहीं था,
और ना ही उस पर लगे आम कुछ साधारण थे, वो तो सोने के थे। सोने के आम देखकर शिवा बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आप बड़े दयालु हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।